हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेल्फ तैयारी। सेल्फ तैयारी के इस वीडियो में मैं आपको मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में बताने वाला हूं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के प्राक ऐतिहासिक काल से संबंधित पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में। ध्यान रखें, ये वीडियो उन सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी जिसमें भी मध्य प्रदेश का इतिहास या मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान अर्थात एमपीजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, इस टॉपिक से बेसिकली मध्य प्रदेश के पुरा पाषाण काल के स्थलों के बारे में, ताम्र पाषाण काल के स्थलों के बारे में, नव पाषाण काल के स्थलों के बारे में, प्रमुख स्थलों के खोजकर्ता किस जिले में स्थित है, किस कारण प्रसिद्ध है, इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सभी टॉपिक तो इस वीडियो में कवर किए जाएंगे ही। इसके बाद जो अगला वीडियो लेक्चर होगा वो होगा मध्य प्रदेश से जुड़ी पौराणिक कथाओं के अनुसार कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। इसके बाद जो अगला वीडियो लेक्चर होगा वो होगा प्राचीन काल के बारे में। इसके बाद हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश के मध्य काल के बारे में। उसके बाद हम मध्य प्रदेश के आधुनिक काल के बारे में पढ़ेंगे। और ये सभी वीडियो लेक्चर रोज सुबह 7 बजे आएगा। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इसी तरह की वीडियो डेली सुबह 7 बजे इस चैनल पर आती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर, मध्य प्रदेश का प्रागैतिहासिक काल। सबसे पहले देखते हैं मध्य प्रदेश के पुरा पाषाण काल के प्रमुख स्थल एवं नदी घाटियाँ। तो जो प्रमुख स्थल हैं वो हैं भीमबेटका, आदमगढ़, जावरा, रायसेन और पचमढ़ी आदि प्रमुख स्थल हैं। और यदि नदी घाटियों की बात करें तो नर्मदा, चंबल, बेतवा, सुनार एवं सोन आदि नदी घाटियां हैं। देखिए, वैसे तो मध्य प्रदेश में जो प्रसिद्ध स्थल है वे काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन हम केवल उन्हीं स्थलों या उन्हीं पॉइंट को पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहेगी। तो चलिए देखते हैं प्रमुख स्थल जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहला है भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ स्थित है? तो भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। और इसको किसने खोजा था? तो विष्णु वाकड़कर जी ने खोजा था। और इसे कौन से सन में खोजा गया था? 1957 में। और ये भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? तो प्राचीन गुफाओं के लिए ये प्रसिद्ध है। भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? प्राचीन गुफाओं के लिए। भीमबेटका में पांडवकालीन गुफाएं प्राप्त हुए हैं और भित्ति चित्र के अनुपम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये भित्ति चित्र क्या होता है? तो दीवारों पर जो चित्र बनाए जाते हैं या दीवारों या चट्टानों पर, उसे क्या बोलते हैं? भित्ति चित्र कहते हैं। भीमबेटका में लगभग 700 शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं, जिसमें से लगभग 500 शिलाश्रय में चित्रांकन किया गया है। अच्छा, ये शिलाश्रय क्या होते हैं? शिलाश्रय आदिमानव मौसम की मार और जंगली जानवरों से बचने के लिए प्राकृतिक रूप से बनी गुफाओं में रहते थे। उन्हीं गुफाओं को शिलाश्रय या चट्टानों के घर या फिर गुहा चित्र कहते हैं। आदिमानव उन गुफा में बहुत चित्रकारी भी किया करते थे, जिन्हें रॉक पेंटिंग या फिर चित्र कहते हैं। मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले शिलाश्रयों की संख्या अधिक है। इन शिलाश्रयों में गुहा चित्र अंकित है। गुहा चित्र किसे कहते हैं? शिलाश्रय को ही गुहा चित्र कहते हैं। तो इन ये जो चित्र बने हुए रहते थे, तो इनमें किसका वर्णन था? ये किसके चित्र बने होते थे? इन चट्टानों में या फिर इन दीवारों में किसके चित्र बने होते थे? तो इसमें पशु पक्षियों का शिकार करना, जानवरों की लड़ाई, नृत्य, संगीत, घोड़ों और हाथियों की सवारी, आभूषणों को सजाने तथा सहज जमा करने के चित्र इसमें बने होते थे या फिर बनाए जाते थे। भीमबेटका जो है वो तीनों काल के चित्र इसमें पाए जाते हैं। भीमबेटका में तीनों काल के चित्र पाए जाते हैं, चाहे वो पुरा पाषाण काल के बारे में हो या नव पाषाण काल का हो या मध्य पाषाण काल के शैल चित्र हो। इसमें तीनों काल के चित्र इसमें पाए जाते हैं भीमबेटका में। और इन चित्रों का जो रंग था, इनमें जो रंग यूज किया गया था इन चित्रों में, वो लाल व सफ़ेद रंग का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया था। ठीक है। भीमबेटका को 2003 में विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये एमपीपीएससी प्री में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है। अगला स्थल देखते हैं। अगला स्थल इंपॉर्टेंट जो स्थल है वो कौन सा है? वो स्थल है आदमगढ़। तो आदमगढ़ के बारे में देखते हैं। आदमगढ़ कहाँ स्थित है? तो आदमगढ़ होशंगाबाद जिले के नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर आरवी जोशी तथा एमटी खरे के निर्देशन में 1960-61 में उत्खनन कराया गया था। यहाँ से पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और इसकी विशेषता क्या है? गुफा शैल चित्र है ना। इसकी विशेषता क्या है? गुफा शैल चित्र। अगला स्थल है पनारपानी।
पनार पानी कहाँ स्थित है? तो पनार पानी पचमढ़ी में स्थित है। और ये कौन से ज़िले में आता है पचमढ़ी? तो होशंगाबाद ज़िले में स्थित है, होशंगाबाद ज़िले में आता है। ठीक है। पनार पानी ग्राम में स्थित मामा भांजा शिलाश्रय में लगभग 29 चित्र प्राप्त हुए हैं। पनार पानी में कितने चित्र प्राप्त हुए हैं? 29 चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है। तो ये हो गए मध्य प्रदेश के पाषाण कालीन स्थल। अब देखते हैं मध्य प्रदेश के ताम्र पाषाण कालीन स्थल। ठीक है। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। उज्जैन के मंगलनाथ को पृथ्वी का केंद्र माना जाता है। और मध्य प्रदेश के महापाषाण कालीन स्थल की बात करें तो सीधी और रीवा है। ठीक है। अब देखते हैं मध्य प्रदेश के ताम्रपाषाण कालीन स्थल कौन कौन से हैं। तो मध्य प्रदेश के ताम्रपाषाण कालीन स्थल है नौदा टोली, कायथा, एरन, बेसनगर, आवरा, गुरिया, महेश्वर, नागदा, मनोती, इनाम गांव, उज्जैन, शाजापुर, इंदौर, पश्चिम निमाड़, धार, जबलपुर, भिंड, खेड़ीनामा, डांगवाला, आज़ाद नगर। ये क्या है? ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। ठीक है। हमको पूरे ताम्रपाषाण कालीन स्थल नहीं पढ़ेंगे, हम लोग केवल वही इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं नावदा टोली और महेश्वर के बारे में। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम नावदा टोली और महेश्वर के उत्खनन से विशिष्ट रूप की ताम्रपाषाणिक सभ्यता प्रकाश में आई है। ताम्रपाषाण युग में सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात का सांस्कृतिक विस्तार मालवा क्षेत्र तक था, इसलिए इसे मालवा या फिर नावदा टोली ताम्रपाषाण संस्कृति कहते हैं। नावदा टोली, अब देखते हैं नावदा टोली कहाँ स्थित है। तो नावदा टोली खरगोन के महेश्वर में नर्मदा नदी के उत्तरी तट पर स्थित है, और जो महेश्वर है वो नर्मदा घाटी के दक्षिणी तट पर स्थित है। इस संस्कृति से संबंधित स्थलों के उत्खनन एवं सर्वेक्षण का मुख्य श्रेय किसे जाता है? एच.डी. संकलिया को जाता है। ठीक है। तो नावदा टोली और महेश्वर का यदि पूछे कि उत्खनन करता कौन है तो एच.डी. संकलिया जी हैं। ठीक है। अगला स्थल देखते हैं। अगला स्थल है नागदा। ठीक है। नागदा पुरातात्विक स्थल चंबल नदी के किनारे स्थित है। इस ताम्रपाषाण बस्ती से भी मृदभांड और लघु पाषाण के अस्त्र आदि मिले हैं। तो ये क्या है? ये बात हो गई नागदा की। तो नागदा से ताम्रपाषाण बस्ती से मृदभांड और लघु पाषाण के अस्त्र आदि मिले हुए हैं। ठीक है। अगला स्थल है कायथा। कायथा से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो कायथा मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले का एक गांव एवं पूरा स्थल है। यह चंबल नदी की सहायक नदी सिंध नदी के तट पर स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का भाग था। कायथा पूर्व स्थल की खोज 1964 ईस्वी में विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने किया था। कायथा को प्राचीन कपितक माना जाता है। इसे क्या बोला जाता है? कायथा को प्राचीन कपितक माना जाता है, जिसका उल्लेख प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य वारामिहिर ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ व्रज जातक में अपने जन्म स्थान के रूप में किया था। ठीक है। तो ये हो गया कायथा से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखते हैं अगला पॉइंट है एरन से। तो एरन सागर जिले के एरन से सती प्रथा के लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। एरन का प्राचीन नाम क्या है? एरिकर्ण है। ठीक है। और देखते हैं एरन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ तांबे के कुल्हाड़ियाँ, सोने के गोल टुकड़े, मिट्टी की पशु आकृतियाँ, काले लाल मृतभांड, चित्रित मृतभांड, ताम्र काली बस्ती के प्रमाण आदि प्राप्त हुए हैं। तो ये सब हो गए किससे इंपॉर्टेंट, किस स्थल से संबंधित पॉइंट। तो ये हो गए एरन स्थल से संबंधित पॉइंट। अगला स्थल है आवरा। आवरा मंदसौर जिले में स्थित है। यहाँ से ताम्र काल से लेकर गुप्त काल तक की विभिन्न अवस्थाएं एवं संबंधित सामग्रियां मिली है। इस काल के निवासी चित्र लाल, काले, सफेद रंग से रंगे और उत्कीर्णित भांड का उपयोग करते थे। यह सभ्यता महेश्वर, नावदा टोली, नागदा आदि ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता की समकालीन थी। जो आवरा है वो नावदा टोली, नागदा आदि ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता के समकालीन मानी जाती है। अगला पॉइंट है खेड़ीनामा। खेड़ीनामा होशंगाबाद जिले में स्थित है। यहाँ की गई खुदाई में 3500 वर्ष प्राचीन ताम्र युगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो खेड़ीनामा कहाँ स्थित है? खेड़ीनामा होशंगाबाद जिले में स्थित है। ये तो थे मध्य प्रदेश के ताम्रकालीन स्थल के बारे में। अब देखते हैं मध्य प्रदेश के नवपाषाण कालीन स्थल कौन कौन से हैं। तो एरन, कुंडम, गढ़ी, मोरीला, चटकारा, जबलपुर, दमोह, नांदगांव, बहुतारई, बुरचेका, मुनई, सागर, हाटा और होशंगाबाद आदि है। ठीक है। तो ये हो गए नवपाषाण कालीन स्थल। इसमें एक दो स्थल ही अपन देखते हैं नवपाषाण, क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं नवपाषाण से। तो जो अगला स्थल है वो है चटकारा। तो चटकारा कहाँ स्थित है? तो चटकारा खजुराहो में स्थित है। और खजुराहो में कहाँ?
छतरपुर में, ठीक है ना। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? हाँ, भारतीय पुरातत्व द्वारा सर्वेक्षण के दौरान की गई खुदाई में विशाल मंदिर प्राप्त हुए हैं, तो इसलिए ये प्रसिद्ध है ना। तो यहाँ पर क्या प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ पर खुदाई में विशाल मंदिर प्राप्त हुए हैं चटकारा में, ठीक है। ये तो हो गए पूरे मध्य प्रदेश के पाषाणकालीन स्थल, नव पाषाणकालीन स्थल और ताम्र पाषाणकालीन स्थल, ठीक है। अब देखते हैं मध्य प्रदेश के पुरातात्विक स्थल। देखिए, इस टॉपिक से केवल स्थलों के जिले पूछते हैं कि ये स्थल किस जिले में स्थित है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम ये जो विभिन्न स्थल हैं, पुरातात्विक स्थल हैं, इनके केवल जिले देखते हैं कि किस किस जिले में स्थित है, ठीक है। जैसे कैथा, कैथा किस जिले में स्थित है? कैथा उज्जैन में स्थित है। आजमगढ़, ये आजमगढ़ लिखा हुआ है, ये है आदमगढ़, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है टाइपिंग करते समय। तो आदमगढ़ कहाँ स्थित है? तो आदमगढ़ होशंगाबाद में स्थित है। नागदा कहाँ स्थित है? तो नागदा उज्जैन जिले में स्थित है। नावदा टोली कहाँ स्थित है? तो नावदा टोली खरगोन के महेश्वर में स्थित है। एरन कहाँ स्थित है? तो सागर जिले में। चटकारा कहाँ स्थित है? तो चटकारा खजुराहो में, और खजुराहो में कहाँ? छतरपुर में। खलघाट कहाँ स्थित है? खलघाट धार में। पीतनगर कहाँ स्थित है? पीतनगर है खरगोन में। निन्नौर गांव कहाँ स्थित है? निन्नौर गांव है सीहोर में। जूना एयरवास है उज्जैन में। तदौल कहाँ स्थित है? तो तदौल उज्जैन जिले में स्थित है। खेड़ी नामा कहाँ स्थित है? खेड़ी नामा है होशंगाबाद जिले में स्थित है। भीमबेटका कहाँ स्थित है? तो भीमबेटका रायसेन जिले में। त्योथर कहाँ स्थित है? तो त्योथर है रीवा जिले में। कासराबाद कहाँ स्थित है? तो कासराबाद है पश्चिमी निमाड़ में। पश्चिमी निमाड़ किसे बोलते हैं? खरगोन में, है ना। तो ये खरगोन में स्थित है। इंद्रगढ़ कहाँ स्थित है? तो इंद्रगढ़ है मंदसौर में। पवाया कहाँ स्थित है? तो पवाया है ग्वालियर में स्थित है। इसे ध्यान रखना, पवाया का प्राचीन नाम है पद्मावती, ठीक है। पद्मावती है, पवाया का प्राचीन नाम क्या है? पद्मावती, ठीक है। और भी स्थल है, जैसे है ग्यारसपुर। ग्यारसपुर कहाँ स्थित है? ग्यारसपुर है सांची में। और एक स्थल है पिपरिया, तो पिपरिया सतना वाला, है ना। तो पिपरिया कहाँ पे है? सतना में स्थित है। ध्यान रखना, पिपरिया होशंगाबाद में भी है ना। पचमढ़ी के, जब आप पचमढ़ी जाएंगे तो पिपरिया पड़ता है, ठीक है। तो वो पिपरिया नहीं है, पिपरिया है सतना वाला, ठीक है। फिर है, एक है बिलावली, वो कहाँ स्थित है? वो देवास में स्थित है। एक है मंगोर मंदिर, मंगोर मंदिर ये भी पुरातात्विक स्थल है, तो ये कहाँ स्थित है? मंदसौर में। और एक है डांग वाला, डांग वाला, तो डांग वाला कहाँ स्थित है? डांग वाला है उज्जैन में, ठीक है। और एक है भावरा, एक क्या है? भावरा, तो भावरा कहाँ स्थित है? भावरा है मंदसौर में, ठीक है। तो ये है मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख स्थल, जो एग्जाम में केवल इनसे केवल ये पूछते हैं कि ये स्थल किस जिले में स्थित है, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगला जो टॉपिक होगा वो होगा मध्य प्रदेश के पौराणिक कथाओं के अनुसार कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं फिर अगले कल सुबह 7 बजे अगला वीडियो लेक्चर, ठीक है। आपने यहाँ तक समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।